हेलो दोस्तों। आज एक बहुत दुखद खबर आई ऑस्ट्रेलिया से कि शेन वॉर्न जो जाने माने क्रिकेट के खिलाड़ी हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे। ही डाइड एट एज ऑफ 52। मैंने कई दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाए थे रिलेटेड टू परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स और स्टेरॉइड्स और एनीथिंग, और बहुत सारे सवाल थे बहुत सारे लोगों के, और मैंने सोचा खैर आज मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं कोई चीज़ों को मैं क्लियर कर पाऊँ। तो आज का टॉपिक है हार्ट अटैक। तो उससे पहले मैं ये वीडियो चालू करूँ या इस बारे में बोलूँ, मुझे नहीं पता है कि शेन वॉर्न की डेथ कैसे हुई है। इट्स नॉट ओपन येट, एटलीस्ट आई डोंट नो कि उनकी डेथ कैसे हुई। ये जो टॉपिक के बारे में बोल रहा हूँ उसका शेन वॉर्न की डेथ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं जो ये बात कर रहा हूँ वो एक दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यंग एज में जो हार्ट अटैक आके मर रहे हैं या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होने से मर रहे हैं, तो ये क्यों मर रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। तो ये वीडियो उसके ऊपर है। हमारे बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो धीरे धीरे उसमें कोलेस्ट्रॉल का पहले तो काम क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन ये है कि वो हमारे प्राइमरी हार्मोन्स बनाए, मेल हार्मोन्स, और फीमेल के केस में फीमेल हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से वो बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बेसिकली बनाता है। अब दूसरा काम क्या है उसका, दूसरा काम है कि वो आर्टरीज़ का रिपेयर करे, यानी हमारी जो नसें हैं उसका रिपेयर करे। अब जब पहला काम वो चूक जाता है तो दूसरा काम वो ज़्यादा मजबूती से करेगा, क्योंकि सीमेंटिंग करेगा बेसिकली आर्टरीज़ की। यानी अगर टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो जो एक्सेस बिल्टअप है वो आर्टेरियल रिपेयरिंग में लगा रहेगा। तो किसी भी इंसान को जो अराउंड 40 प्लस हो, थोड़ा सा ओबेस हो, स्ट्रेस में हो, उन्हें एवरी 6 मंथ्स मुझे लगता है कि एक टेस्ट करा लेना चाहिए जिसे कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। ये एक ब्लड टेस्ट है। 12 घंटा का फास्टिंग होता है, 12 आवर्स। सो 12 आवर्स के फास्टिंग में जैसे रात को आपने खाना खाया और समझो 9 o'clock को आपने आपका डिनर किया, तो सुबह 9 o'clock को आप ये ब्लड टेस्ट दे सकते हो। और आप पानी पीना है तो पी सकते हो, बट सुबह को चाय पीना या ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। ब्लड देने के बाद आपको जो करना है आप कीजिए। तो ये ब्लड टेस्ट से पता चलेगा कि आपके लिपिड प्रोफाइल बराबर है कि नहीं। उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वेरी वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जनरली ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हाई हो तो आगे जाके कोरोनरी हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। कोरोनरी हार्ट डिसीज़ बेसिकली आपका आर्टेरियल बिल्डअप होने के चांस है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ये सब चीज़ों के कारण आपके हार्ट को जो ये आर्टरीज जो होती है जहाँ से हार्ट ब्लड पंप करता है वो उसकी वॉल्स की थिकनिंग होने के चांसेस होते हैं। और इस थिकनिंग के कारण से धीरे धीरे वहाँ से ब्लड जो है उसका फ्लो जो है वो छोटा होते जाता है, क्योंकि वो बेसिकली छेद जो है जहाँ से वो खून जा रहा है उसका डायमीटर छोटा होते जाएगा। तो फिर उसका मतलब ये है कि हार्ट जब पंप करेगा तो वो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो बेसिकली ये आर्टेरियल जो रिपेयरिंग है ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल कर देता है तो उससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो अगर आपको तो बेसिकली आपका बीपी भी चेक करना चाहिए। बट ये एक मेजर कारण है ये अनएक्सप्लेन्ड डेथ का कि हार्ट अटैक आ गया। फिर कोई लोग ऐसे हैं कि जिनको 40-45 की उम्र में स्टेंट डालने पड़ते हैं, क्योंकि वो कोई लोग अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल होता है, तो ये भी एक रीज़न होता है। कोई लोग स्टेरॉयड अब्यूज़ करते हैं, इसके लिए होता है। किसी को डायबिटीज़ होता है, इसके लिए भी होता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट मेन रीज़न जो है, फंडामेंटल रीज़न ये है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर बढ़ जाते हैं तो वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। यही दो चीज़ की वजह से हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इनको जो है वो चेक में रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ब्लड रिपोर्ट टाइम टू टाइम निकालना बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया।
अगली बार किसी और टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड हैव अ नाइस डे।